ही, तो लड़के के वरसा का कौल मोतबर होगा। वो कम का दावा कर रहे हैं, तो बय्यिना मोतबर होंगे लड़की के वरसा के, और कौल मोतबर होगा लड़के के वरसा का। वफिल इख्तिलाफ फी असली ही, और अगर असले महर में इख्तिलाफ हो जाए तो मुनकिर का कौल मोतबर होगा, जो महर के मुतय्यन होने का इनकार कर रहा है। जिंदगी में भी यही सूरत थी। लम युक़दा बिशैइन मा लम युबरहन अला तस्मिया, किसी चीज का फैसला नहीं कहा किया जाएगा जब तक कि तस्मिया महर पर गवाह न मिल जाए। अगर महर के मुसम्मा होने पर गवाह मिल गए तो फिर गवाहों कौल के मुताबिक अमल किया जाएगा, वरना तो मुनकिर तस्मिया का कौल मोतबर होगा। वकाला युक़दा बिमहरिल मिसली, और साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, ऐसी सूरत में जब दोनों का इंतकाल हो गया तो बय्यिना भी यकीनन इंतकाल कर गए होंगे जो उनके निकाह के बय्यिना होंगे, इसलिए ऐसी सूरत में महर मिसल का फैसला कर दिया जाएगा। कहाल हयातिन, जैसे कि जिंदगी में भी साहिबैन के नजदीक महर मिसल का फैसला किया जाता है। वह भी युफ्ता, इसी पर फतवा है। वहादा कुल्लुहु इदा लम तुसल्लिम नफ्सहा फ़इन सल्लमत व वक़ाल इख्तिलाफ फिल हालैनि अल हयात व बादिहा ला युहकमु बिमहरिल मिथली। यूं कहता है, महर में तो इसी तरह फैसला किया जाएगा जो तफसील बयान की, लेकिन अगर बीवी की रुखसती हो चुकी है तो जो महर मुसम्मा या महर मिसल जिसका भी फैसला किया जाएगा उसके बारे में बीवी से ये पूछा जाएगा पहली रात में कितना महर अदा किया था शोहर ने, इसलिए कि कुछ न कुछ महर अदा किया जाता है। जब रुखसती नहीं हुई तो कुछ भी अदा नहीं किया, लेकिन अगर रुखसती हो चुकी है तो लामहल कुछ न कुछ अदा किया जा चुका है। जो अदा किया जा चुका है उसको काट कर और बाकी अदा कर दिया जाएगा। सुबूत में तो यही सूरत है, लेकिन अदायगी के अंदर फर्क पड़ जाएगा। तो हादा इदा लम तुसल्लिम, ये सब तफसील उस सूरत में है, यानी अदायगी की शक्ल जब उसने अपने आप को शोहर के सपुर्द नहीं किया, रुखसती नहीं हुई। फ़इन सल्लमत, और अगर रुखसती हो गई, वह वक़ाल इख्तिलाफ, और फिर इख्तिलाफ हो रहा महर में, दोनों सूरतों में, चाहे जिंदगी में शोहर और बीवी के दरमियान हो रहा है या जिंदगी के बाद शोहर और बीवी के वरसा के दरमियान हो रहा है, तो ला युहकमु बिमहरिल मिथली, पूरे महर मिसल की अदायगी का, महर मिसल का तो फैसला होगा लेकिन अदायगी पूरे की नहीं कराई जाएगी। क्यों? लिअन्नहा ला तुसल्लिमुहु नफ्सहा, इसलिए कि वो अपने आप को सपुर्द नहीं करती इल्ला बाद ताजील शैइन आद, वरना जितना पेश देने का उर्फ है उतने का मेरे खिलाफ फैसला कर देंगे, उतना काट कर, जैसे इमाम साहब ने, इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया था कि अगर 100 दिरहम पर निकाह हो, दराहिम पर निकाह हुआ है तो फिर ताजीलन मुअज्जलन जो है, अगर मुअज्जल नहीं किए गए सारे तब भी 40 जो है मुअज्जलन देने होंगे। गोया 40% का उनके यहाँ उर्फ है, तो अगर उनके उर्फ में ये इख्तिलाफ हो तो 40% काट कर उसकी अदायगी कर दी जाएगी। सुमल बाकी बिमा करना, फिर बाकी के बारे में उसी तरह अमल किया जाएगा जैसे हमने जिक्र कर किया। वहादा इददाज़ौजु ईसाल शैइन इलैहा, लेकिन ये उस सूरत में है जब शोहर दावा करे ईसाल शैइन इलैहा, शोहर ही कहता है कि मैंने तो कुछ भी महर नहीं दिया था, इसको रुखसती हुई थी ऐसे ही वती करते चले आए, महर दिया ही नहीं था, तो ऐसी सूरत में फिर बीवी से इकरार कराने की जरूरत नहीं कि तुझे पेशगी क्या मिला था। वलौ बासा इला इमरातिही शैअन वलम यज़कुर जिहतन इंद दफ़इ गैर जिहतिल महरी कक़ौलिही लिशमइन औ हन्नाइन सुम्मा क़ाल इन्नहु मिनल महरी लम युक़बल क़िन्या लिवुक़ूइही हदियतन फला यनक़लिबु महरन फ़क़ालत हुवा अल मबऊस हदियतन व क़ाल हुवा मिनल महरी औ मिनल कुस्वती
यूं कहते हैं कि शादी हो गई, शादी होने के बाद अभी रुखसती नहीं हुई, कभी एक जोड़ा कपड़ा बीवी के पास भेज दिया, कभी कुछ पैसे भेज दिए, कभी कोई कंगन भेज दिया, और कभी चिकन पकौड़ी भेज दी, और कभी बर्गर भेज दिया। तो ऐसे कुछ 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 बीवी के पास भेजता रहता है, दिमाग खराब हुई रहती है इसकी, हर थोड़ी देर में बीवी याद आता रहता है इसको। तो ऐसी सूरत में क्या करे ये, अब दोस्ती 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 चल रही है, चलते 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 साल गुजर गया। अब रुखसती का टाइम आया तो दोनों घरानों में इख्तिलाफ हो गया। अब इख्तिलाफ होने की सूरत में अगर तलाक होती है तो आधा महर देना पड़ेगा। आधा महर हुआ मसलन 10,000। तो अब लड़का कहता है कि उस दिन मैंने तुझे बर्गर भेजे थे, कलम का कागज हाथ में ले ले, मैंने तुझे बर्गर भेजा था, वो कितने का था, 170 रुपए का। अच्छा, फिर आगे लिखो, मैंने तुझे चिकन पकौड़ी भेजी थी, वो कितने की थी, 300 रुपए की। मैंने एक जोड़ी कपड़ा भेजा था, वो कितने का था, 350 रुपए का। वो मैंने एक शहद का डब्बा भेजा था, वो कितने का था, 150 रुपए का। ऐसे एक दिन नान भेजे थे, रोटी भेजी थी, वो कितने की थी, 55 रुपए की। तो ऐसे सब हिसाब लगवा रहा, हिसाब लग के पता चला कि 2,000 की अदायगी हो चुकी है, और 10,000 मेहर, मेहर के आधा मेहर 10,000 बना, तो 2,000 काट के 8,000 दूंगा। ये दोस्ती के जमाने का खर्चा, ये इंतहाई गिरी हुई बात है, इंतहाई गिरी हुई बात है। ऐसा है जैसे कि बनु बाहिला की खसलत के मुताबिक है ये बात। दोस्ती के जमाने में जो जिसने ले लिया और जो जिसको दे दिया, उसका तज़किरा कभी जबान पर नहीं आना चाहिए। ये गैर मेयारी बात है उसका तज़किरा करना। तो उसको कहते हैं वलौ बासा इला इमराअतिही शैअन, अगर अपनी बेगम के पास कुछ भेजा था, वो इंद दफ़ी, और जब भेजा दिया तो उस वक्त कोई जेहत उसकी मुतय्यन नहीं की कि मेहर के तौर पर भेज रहा हूं या हदिये और गिफ्ट के तौर पर भेज रहा हूं, गैर जेहतिल महरी, मेहर की जेहत के अलावा। मेहर तो मुतय्यन ही है पहले से। मसलन ये यूं कह देता लिशमइन, शमा ये रोशनी के लिए है, चराग बत्ती के लिए भेज रहा हूँ खर्चा, औ हन्ना इन, या मेहंदी के तौर पर भेज रहा हूँ। सुम्मा क़ाल इन्नहु मिनल महरी, फिर कहने लगा कि ये तो मेहर का हिस्सा था जो मैंने भेजा था, तो उसका कौल मोतबर नहीं होगा। क्यों, ली वो कोई हदियतन, इसलिए कि यह हदिया हो चुका है, फला यनक़लिबु महरन, फिर उसको महर नहीं बनाया जाएगा। बर्गर दे दिए और खिला दिए, बाद में कह रहा है तो मेहर में है। अरे जब उसने खाए तो वो तो मेहर मेहर नहीं हदिया था। फकालत, अब वो लड़की कहती है कि अयल मबऊसा, जो तुमने भेजा था हदिया था वो। वकाला, और लड़का कहता नहीं, मैंने तो मेहर के तौर पर भेजा था, या नानो नफ्ते के तौर पर भेजा था, या आरियतन भेजा था, वो तेरे पास अमानत है, वो वापस लौटा दे। फल कौलु लहू बियमीनिही वल बय्यिनतु लहा, तो कौल मोतबर होगा शोहर का, और बय्यिना मोतबर होंगे लड़की के। अगर लड़की बय्यिना पेश करती है तो उसका कौल मोतबर होगा, और लड़की के पास बय्यिना हदिये पर नहीं है तो शोहर का कौल उसकी कसम के साथ मोतबर होगा। फ़इन हलफा, और वल मबऊसु काइमुन, और जो कुछ भेजा था वो जुगतू मौजूद है, फलाहा अंतरुद्दऊ, तो वो उसको लौटा सकती है। वह तरजिउ बिबाकिल महरी, और बाकी महर में रुजू करेगी। वो जो कुछ भेजा था वो लौटा दिया, ये पकड़ भाई अपना, और महर में जो मेरे अदा कर दे। ज़करहु इब्नुल कमाल वलौ अव्वज़तहु सुम्मा दआहु आरियतन फलहा अन तस्तरिद्दल इवज़ा, ऐसा होता है कि मैंने आपको कुछ हदिया किया, आपने मुझे हदिया कर दिया। अगर मैं आपसे अपना हदिया लेना चाहता हूं तो आप भी इसके हकदार हैं कि आपने जो उसके बदले मुझे हदिया किया था वो भी ले लें। वलौ अव्वज़तहु, बीवी के पास इसने कुछ भेजा था, बीवी ने भी फौरन इसके पास कुछ भेज दिया था तो उसने इवज दे दिया था। सुम्मा दआहु, फिर इसने कहा कि मैंने जो भेजा था वो तो आरियत के तौर पर था, लिहाजा वापस कर दे। फलाहा, वो भी यूं कहे अन तस्तरिद्दल इवज़ा, जो मैंने हदिया समझकर इसके बदले तुझे भेजा था वो भी
तो वापस कर दे, मिन जिनसी है, अगर वो उसी की जिन्स से है, फी गैरिल मुहय्यइ लिल अक्ली, लेकिन ये कौल के मेहर का था या नहीं था ये उस सूरत में माना जाएगा और ये उस सूरत में इख्तिलाफ चलेगा जब कोई चीज जो साजो सामान भेजा था वो खाने के लिए तैयार नहीं की गई थी। एक तो खाने की चीज, खाने की चीज तो शहद का डब्बा भी होता है, लेकिन खाने की चीज बहुत बहुत दिन भी रहती है, लेकिन एक है चिकन पकौड़ी जो अभी खाने के लिए तैयार है, बर्गर है जो अभी खाने के लिए तैयार है, तो उस सूरत में ये हदिया ही कहलाएगा। तो जो खाने के लिए तैयार ना किया गया हो, जैसे कपड़े हैं, शातुन हय्यतुन जिंदा बकरी है, वसमनुन और ऐसे ही घी है, व असलुन घी खाने का होता है लेकिन फौरन खाने का नहीं होता, चलता रहता है बहुत बहुत दिन, व असलिन और शहद है, वमा यबका शहरन और वो चीजें जो महीनों बाकी रह जाती हों, वल कौलु लहा बियमीनिहा और लड़की का कौल मोतबर होगा कि ये तो हदिया है उसकी कसम के साथ, फिल मुहय्यइ लहू उस सूरत में जब वो सामान खाने का हो। बर्गर भेजे थे, रोटी भेजी थी, भुना हुआ गोश्त भेजा था और लड़की कह रही हदिया था और लड़का कह रहा है नहीं हदिया नहीं था, तो ऐसी सूरत में किसका कौल मोतबर होगा? ऐसी सूरत में लड़की ही का कौल मोतबर होगा कि वो हदिया ही था, महर नहीं था। वल कौलु लहा बियमीनिहा और उसकी कसम के साथ उसका कौल मोतबर होगा फिल मुहय्यइ लहू उस सूरत में जबकि वो खाने के लिए सामान तैयार करके भेजा हो, का खुब्जिन जैसे रोटियां भेजी, वो लहमी मशवीयन और भुना हुआ गोश्त भेजा, लियन ज़ाहिर युकद्दिबुहु इसलिए कि जाहिर हाल शोहर की तकदीब करता है, शोहर यूं कहता है कि वो महर था हदिया नहीं था, हालांकि ये पकाने पकी हुई खाने की चीजें हैं, ये महर नहीं बनती वो उर्फ में, तो जाहिर हाल शोहर की तकजीब करता है और तस्दीक करता है बीवी की कि वो तो हदिया था। वलिदा काल अल फकीह इसीलिए फकीह अबुल लैथ समरकंदी ये फरमाते हैं अल मुख्तारु अन्नहु युसद्दकु के मुख्तार कौल ये है कि उसकी तस्दीक की जाएगी शोहर की फीमा ला यजिबु अलैहि उन सूरतों में जो उसके ऊपर वाजिब नहीं है, और जो वाजिब है उसको देनी खाने पीने के लिए, तो वो खाने पीने की आम चीजें हैं लिहाजा उनमें शोहर का कौल मोतबर नहीं होगा, उनको गिफ्ट ही समझा जाएगा। का खुफिन जैसे कि मोजे हैं, व मलाअतिन चादर है, लाफी मा यजीबु ना कि उन सूरतों में जो वाजिब है, का खिमारिन व दिरइन जैसे कि दुपट्टा है और इसी तरह कुर्ता है, यानी मालम यद्दई अन्नहु कुस्वतन जब तक वो मैंने नानो नफ्ते के तौर पर उसके पास भेजा था। खतबा बिनत रजुलिन व बासा इलैहा लिअन्न ज़ाहिर माहू इसलिए कि जाहिर जो है शोहर के साथ है, जो अगर उसने भेजा था कुर्ता और यूं कह दिया कि मैंने तो नानो नफ्ते के तौर पर भेजा था तो वाकई नानो नफ्ते के तौर पर होगा, जाहिर हाल है कि कुर्ता नानो नफ्ते के तौर पर होता है। खतबा बिनत रजुलिन व बासा इलैहा अशिया वलम युज़व्विजहा अबूहा फमा बासा लिल महर यस्तरिदु ऐनहु काइमन इन तगय्यर बिल इस्तेमाल औ कीमतहु हालिकन लिअन्नहु मुआवज़तुन वलम ततिम्मा फजाज़ अल इस्तिरदाद। ये कहता है किसी की लड़की के पास सामान भेजता है, कुछ कुछ भेजता रहता है, किस शर्त पर? इस शर्त पर कि तू मेरे साथ निकाह करेगी। तो खतब बिन रजुलिन किसी की लड़की के पास की को पैगाम निकाह दिया, वो बात इलैहा अशिया और उसके पास कुछ भेजता रहता है, काहे के लिए भेजता रहता है? कि ये मेरे साथ निकाह करेगी और ये मेहर में जुड़ जाएगा, सब मेहर के तौर पर भेज रहा है। वलम युज़व्विजहा अबूहा उसके अब्बा ने उसके साथ शादी नहीं की। फमा बाअसा लिल महरी तो जो मेहर के तौर पर भेजा था वो मेहर के तौर पर जो कुछ भेजा है वो बदला है निकाह का, निकाह हुआ नहीं तो बदला वापस। यस्तरिदु ऐनहु काइमन अगर वो मौजूद है, काइमन अगर वो मौजूद है तो उसको जूं के तू ऐनहु जूं के तू को वापस ले लेगा। फकत व इन तगय्यर बिल इस्तेमाल अगरचे इस चश्मा भेजा था उसके पास, एक चादर भेजी थी उसके पास, वो चादर जिस दिन भेजी तो वो थी 1000 रुपए की, अब वो इस्तेमाल करती रही 2 महीने, अब वो रह गई 700 रुपए
روپے کی تو ہے موجود تو اسی کو لوٹائے گا، اور وہ جو استعمال کی ہے 300 روپے کم ہو گئے، وہ 300 روپے اس کی اجازت سے کم ہوئے ہیں، لہذا اس 300 روپے کو نہیں لوٹائے گا۔ او قیمتہ حالکن، لیکن اگر وہ قائمن یعنی موجود نہیں ہے، حالکن ہے، ختم ہو چکی، وہ چادر پھٹ گئی، وہ اس نے کسی کو بیچ دی، کچھ ہو گیا، تو پھر اس کی قیمت کو لوٹا لے گا، لأنہ معاوضۃ، اس لیے کہ بدلہ تھا نکاح کا، ولم تتم، اور وہ پورا نہیں ہوا، فجاز الاسترداد، تو جو مہر کے طور پر بھیجا تھا اس کو لوٹا لینا واپس ہے، درست ہے۔ وَقَدَا يَسْتَرِدُّ مَا بَعَثَ ہدیۃً، اور ایسے ہی اس کو بھی لوٹا سکتا ہے جو ہدیے کے طور پر بھیجا اور وہ موجود ہے، وَهُوَ قائم۔ ہیبا میں رجوع جائز ہے، لیکن اسی وقت تک جائز ہے جبکہ وہ چیز موجود ہو، اور اگر وہ چیز معدوم ہو گئی، کھا پی کر ختم ہو گئی، استعمال کر کے پھٹ گئی، ختم ہو گئی، یا اس نے کسی کو اور آگے ہدیہ کر دی یا بیچ دی، تو ایسی صورت میں ہدیے کو لوٹانے کا حق باقی نہیں رہتا، اگرچہ باقی رہتے ہوئے بھی ہدیہ لوٹانا یہ انتہائی گری ہوئی بات ہے، لیکن بہرحال لوٹا سکتا ہے۔ دون الحالک والمستہلک، اس کو نہیں لوٹا سکتا جو حالک ہے یا مستہلک ہے، ہو گئی یا ختم کر دی گئی، لأنہ فی معنی الہبۃ، اس لیے کہ جو کچھ بھیجا تھا وہ ہبہ کے معنی میں ہے، اور ہبہ میں جبھی تک رجوع چیز موجود ہے، اور اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر ہبہ میں رجوع جائز نہیں ہے۔ وَلَوِ ادَّعَتْ أَنَّهُ أَيِ الْمَبْعُوثَ مِنَ الْمَهْرِ، اور اگر اختلاف ہو گیا، یوں کہتی ہے کہ جو کچھ تم نے بھیجا تھا وہ مہر کے طور پر تھا، لہذا وہ میرا ہو گیا۔ وقالا، لڑکا کہتا ہوا ودیعۃ، وہ تو امانت کے طور پر میں نے بھیجا تھا، لہذا مجھے واپس کر دے، تو اب کس کا قول معتبر ہوگا؟ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ، جو کچھ بھیجا تھا اگر وہ مہر کی جنس سے تھا، مثلا گیہوں مہر میں متعین ہوئے تھے 10 بوری اور اس نے 1 بوری گیہوں ہی بھیجا تھا، فالقول لہا، تو لڑکی کا قول معتبر ہوگا، لا محالہ وہ گیہوں جو بھیجا ہے وہ مہری میں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِهِ، اور اگر اس نے کپڑے بھیجے ہیں گیہوں نہیں، تو ایسی صورت میں پھر اس کا خلاف کا قول معتبر ہوگا، اس کے خلاف ہو یعنی مہر میں جو جنس متعین کی تھی اس جنس کے خلاف کوئی چیز بھیجی، کپڑے بھیجے اور مہر میں متعین تھا اناج، فالقول لہو، تو لڑکے کا قول معتبر ہوگا، بشہادت الظاہر، دونوں صورتوں میں ظاہر حال کو گواہ بنایا جائے گا، دلیل بنایا جائے گا۔